Can't just influence people without license. And social media influencers rarely obviously kuitana phone है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लाल्यत्रि च पितृवर्तमानदर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युताचया ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। आज 2-3 नए विषयों पे हम गुरुजी हाँ जी सबसे पहले क्वेश्चन था, पहले पूछो या लास्ट में? क्या नाम है आपका? पूछ लूं? अपना शुभ नाम बताइए। शंकर जी? शंकर कुमार। आप पूछिए पूछिए हाँ पहले। उस दिन बताया था नक्षत्र ज्योतिष में 6 और 7 अगर बैलेंस हो तो हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर हाँ केपी में सिर्फ इस तरह ही देखा जाता है या ज्यादा नंबर 6 या ज्यादा 7 इस तरह देखा जाता है? केपी में मत देखने जाएगा, नक्षत्र में देखिए। नक्षत्र में। और केपी में अगर मान लीजिए दोनों 7 नंबर 5 है और 6 नंबर 1 है तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा जो है, आप उसको कहो ना, कुछ इस तरह की परिस्थितियां घटित होंगी जिससे वो कहीं ना कहीं परेशान होगा ऐसे। ठीक है ठीक है। और एक बात, नक्षत्र में अगर 7 नंबर 2 आए और 6 नंबर 3 आए तो क्या होगा नक्षत्र में? बहुत बढ़िया चलेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक। मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इससे पहले क्लास 8:20 पे मैंने स्टार्ट की, तब तक वो डिस्टर्ब हो गई और वो प्रश्न को लेकर ही डिस्टर्ब हुई। फिर मैंने मीटिंग बंद की, फिर दोबारा हमको मुस्कुराहट लेनी थी, फिर पढ़ाना। तो बहुत अच्छा है, प्रश्न पूछती रहिए, जीवन में आगे बढ़ती रहिए। विशाल जी आपका भी प्रश्न है? हाँ गुरुजी, ये एडवांस केपी की है ना, नक्षत्र के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है जो इन्होंने अरे पूछा आप था। परेशान मत होइए, जिस विषयों ठीक का है। आपको ज्ञान नहीं हो उससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये वाली क्लास जो है ना, इसमें 2 ग्रुपों के लोग जुड़े हुए हैं। शंकर कुमार जी नक्षत्र के विषय में बात कर रहे हैं क्योंकि वो नक्षत्र वाली क्लास पढ़ चुके हैं, आपको नहीं ठीक है। पता। आज हम एक कॉमन टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको ना वो जानते हैं ना जिसको आप जानते हैं, दोनों लोग नहीं जानते।
जिन विषयों की जानकारी दोनों ग्रुप में नहीं होती तो उनको कभी कभी जोड़ लेते हैं, जोड़ करके एक साथ पढ़ा देते हैं, जिससे किसी को ऐसा नहीं लगे कि आज मेरी क्लास। ये जो क्लास है इसमें दो ग्रुप के 70 विद्यार्थी, जो 70 स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे, जो एक साथ बैठ करके ज्योतिष की चर्चा करेंगे और ज्योतिष का ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत अच्छा विषय है, जीवन में मुस्कुराना बहुत चाहिए और भूलना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यही बात बताते हैं, गता सुनगता नानु सोचंत पंडिता। जो लोग विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो वाइज होते हैं, वो बीती हुई घटनाओं को बिल्कुल नहीं सोचते। तो एक तो फॉर्मूला बताया उन्होंने कि अगर आप अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ाना चाहते हो तो फॉरगेट द पास्ट, आप अपने भूत की घटनाओं को भूल जाओ। हमारे लिए यही काफी मुश्किल होता है। 10 मिनट पहले की घटना मुझे अभी भी याद है। इससे पहले मेरी क्लास थी और उसमें यही प्रश्न वाले ही विद्यार्थी ने एक अननेसेसरी डिस्टर्ब कर दिया। तो बहुत मुश्किल काम है भूत को भूल पाना, पर हमें प्रयास करना चाहिए कि जीवन की हर घटना जो हमारे साथ घटित हो रही है, जो बीत गई है, उसके बारे में हम बिल्कुल चिंतन न करें, मनन न करें। आज हम एक नया विषय पढ़ाएंगे जिसपे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कारण क्या है कि ये आपकी कुंडली के विश्लेषण में आपकी सहायता करेगा। मैंने इस पे चिंतन किया, मनन किया, तो मुझे लगा कि इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, और न सिर्फ चर्चा करनी चाहिए बल्कि इसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए। तो एक कुंडली मैंने खोली है, इसको ध्यान से देखिएगा, बीच में आप लोग बोलिएगा मत। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी 40 मिनट बाद, दूसरे ग्रुप में हम लोग 10-15 मिनट के लिए जोड़ते हैं, खूब जबरदस्त चर्चा की जाएगी इस पे। नहीं तो क्या होगा, क्लास का डायरेक्शन बिगड़ जाएगा, जिस दिशा में हम लेके जाना चाहते हैं वहां जा नहीं पाएगी। और हमारे जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी आनी चाहिए, पोलाइटनेस आनी चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्ञान के साथ, तुरंत अहंकार उत्पन्न हो जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, और बड़ा मुश्किल से जाता है ये। तो हमें यही कहना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते। जितनी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ऋषि पराशर का ज्ञान है, उसी पे हम सब चर्चा करेंगे। एक टॉपिक मुझे हमने इंग्लिश किया, में कर दीजिए, अच्छा रहेगा दिखने में। क्या करें बताइए। इंग्लिश में, लैंग्वेज इंग्लिश कर दीजिए, इसका अच्छा रहेगा। लैंग्वेज इंग्लिश कर देते हैं। शंकर कुमार जी, आप बीच बीच में प्लीज में बोले। सो इसमें होगा क्या, देखिए कि जो विषय आज हम आपको पढ़ाएंगे उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। काफी कुंडलियों में आप इस पे चर्चा कर सकते हो और इस पे आप फलादेश कर लेंगे। वो है मून की पोजीशन, पोजीशन ऑफ मून, जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। ये कई सारे योग भी बनाता है, चंद्रमा से बनने वाले योग। चंद्रमा कुंडली में कौन सा योग बनाएगा, किस तरह का की क्रिया करेगा, इसी पे हम आज चर्चा परिचर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे यह मानवों को प्रभावित करता है। चंद्रमा तो व्यक्ति के मन का कारक होता है, और पूरा मन समझ लो विचारों का समूह, यही जीवन को बनाता है। तो चंद्रमा से कैसे हम किसी की लाइफ को डिसाइड करेंगे, चंद्रमा कैसे डिसाइड करेगा कुंडली कि किस व्यक्ति का जीवन किस दिशा में चलेगा। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है चंद्रमा से। जब आप मून की पोजीशन पे जाओगे, किसी कुंडली को चेक करो मून है कहाँ। देखिए इस कुंडली में मून यहाँ पे बैठा हुआ। सो कुंडली खोलने के बाद पहले मून की पोजीशन आप लोग चेक करिए, मून है कहाँ। लाइक इस कुंडली में मून यहाँ पे बैठा हुआ। अब इस चंद्रमा से 2-3 योग बनते हैं, दो बुद्धिमान बनाते हैं, मतलब समझ लीजिए दो योग व्यक्ति को काफी सुविधाएं देते हैं, और दो योग व्यक्ति को परेशान करते हैं। बुद्धिमान बनाने वाला और परेशान बनाने वाला, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन से योग व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं और कौन से योग व्यक्ति को परेशान करते हैं, और इसकी जानकारी हमारे पास कैसे हो, हाउ वी शुड नो इट कि ये पर्टिकुलरली योग बन रहा है। किसी किसी कुंडली में वो योग नहीं भी बनता है, तब भी लोग जातक आपका परेशान रहता है, तो वो भी सूत्र हम लोग पढ़ेंगे कब ये योग नहीं बनेगा। उसको बोलते हैं, जब ना बनने वाले को बोलते हैं परिहार। इस योग का परिहार हो गया। तो जब उस योग का परिहार हो जाएगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर योग नहीं बनेगा।
तो जब वो योग नहीं बनता है तो होता क्या है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका सूत्र होता है, एक योग होता है केंद्रुम योग, जो चंद्रमा से बनता है। केंद्रुम योग, चंद्रमा से 3 योग बनते हैं। केंद्रुम बनता है, अल्फा योग बनता है और सुल्फा बनता है। वही लड़की तो नहीं ज्वाइन कर रही है फिर से। हाँ, भी तो चली गई ज्वाइन। सो एक सूत्र है, चंद्रमा पे चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि न हो, किसी ग्रह की दृष्टि न हो। ये है। और दूसरा है, दूसरे और 12वें में कोई ग्रह न हो, तब केमद्रुम नाम का योग बनता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चंद्रमा को कोई ग्रह देखता नहीं होगा, ये होना चाहिए। और चंद्रमा से दूसरे और 12वें में कोई ग्रह नहीं। अब इसको समझिए, चंद्रमा से दूसरा और 12वां क्या होता है। अब देखिए, चंद्रमा आपका यहाँ है चंद्रमा ना, इसका दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ ये खाली हो पूरा, ये एम्प्टी हो। अब 12वां कौन सा? ये एम्प्टी हो। ये दो कंडीशन है, तब केमद्रुम नाम का योग बनता है। और ये योग व्यक्ति को कष्ट देता है। केमद्रुम योग जब बनेगा तो व्यक्ति को कष्ट देगा। सो केमद्रुम योग बनने का पहला सूत्र क्या है? चंद्रमा से दूसरे में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह। सेकेंड हाउस फ्रॉम चंद्रमा ये खाली हो, और 12वां हाउस फ्रॉम चंद्रमा ये भी खाली हो। मीन्स चंद्रमा के आगे कोई ग्रह ना हो और पीछे कोई ग्रह हो। और एक सूत्र ये भी है कि चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं दिखता हो, किसी की दृष्टि ना पड़ती, तब केंद्रुम योग बनेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? केंद्रुम योग बनने की वजह से जातक को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। केंद्रुम योग, ये जब भी कोई चार्ट आपके पास आता हो तो इसमें सबसे ये केंद्रुम योग को आप चेक कर लिया करो कि केंद्रुम योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। कोई भी कुंडली आपके पास आती हो, जैसे काल शब्द दोष एक बहुत बड़ा माना जाना दोष होता नहीं है, ठीक उसी तरह केंद्रुम योग भी है। केंद्रुम योग पे लोग ध्यान नहीं देते। चंद्रमा जहां प्लेस्ड है, उसके आगे वाला घर और उसके पीछे वाला घर ये अगर खाली है, या और इसके साथ ही चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं देख रहा, तब केंद्रुम योग बनेगा। अगर मान लीजिए खाली है पर चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि है, तब केंद्रुम योग नहीं बनेगा। दूसरा क्या है? चंद्र से सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह यदि चंद्रमा से द्वितीय में हो तो सुरफा, और 12वें में हो तो अनफा। अब देखिए, ये दो और योग हैं।
केमद्रुम योग कष्ट देता है। इसके बाद का योग आपका है सूर्य को छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस करिए, ये ना हो। चंद्रमा से द्वितीय में कोई ग्रह है तो सुनफा योग बनता है। सुनफा नहीं, अनफा नहीं, सुनफा ही बनता है। और 12वें में हो तो अनफा। अगर सेकेंड हाउस में कोई ग्रह है, सूर्य ना हो, तो सुनफा योग बनेगा। और 12वें हाउस में हो तो अनफा योग बनेगा। और दोनों में हो तो दुर्धरा योग बनेगा। ये तो तीनों जो है, सुनफा, अनफा और दुर्धरा, ये पॉजिटिव योग होते हैं, ये पॉजिटिव है। इनका जातक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जातक जो है, सुनफा योग में क्या होता है देखिए, अब इसको समझिए। जैसे ये इसी कुंडली को आप देखिए, इस कुंडली को देखिए। अब इस कुंडली को अगर आप देखेंगे, हम देखिए ये चंद्रमा है, ये पहला, ये दूसरा, एक ग्रह मिल गया आपको, शुक्र मिला। और 12वां कौन सा है? 12वां ये, यहाँ मंगल मिल गया। इस कुंडली में कौन सा योग बन रहा है? इसमें दुर्धरा योग बन रहा है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए। केमद्रुम योग मतलब दूसरा और 12वां खाली हो गया, और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, तो केमद्रुम योग बन गया। अब अगर दूसरे भाव में कोई एक ग्रह आ गया, सूर्य को छोड़ करके, सूर्य ना आए, तो वो सुनफा योग बन गया। 12वें में आ गया तो अनफा योग बन गया। और दूधों में आ गया तो दूधरा योग बन गया। तो ये बहुत आसान है, देखिए, चेक कर लेना। किसी भी कुंडली में आप चेक करेंगे तो ये तीन योग में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और ये विश्लेषण करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। अगर हम एक नया चार्ट खोलें, ये देखिए, एक नया चार्ट खोल रहे हैं। अब इसमें ना हम लोग चंद्रमा को चेक करेंगे, चंद्रमा कहाँ है। अब इसके लिए आप एक सूत्र लगा लीजिए कि जब आप कुंडली को देखेंगे, देखिए ये चंद्रमा पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, यही है ना, ये कुंडली है मोनिका जी की। अब देखिए 12वां तो खाली है, एम्प्टी। दूसरे में क्या है? वीनस। वीनस है। तो ये कौन सा योग बना? सुनफा। सुनफा योग बन गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये बहुत मतलब आसान है, चंद्रमा की पोजीशन से योग को चेक करना। अब इनका फलादेश क्या है? अब फलादेश उसको समझ लीजिए, उससे आपको सब आसानी होगी। जिस भी कुंडली में सुनफा योग बनेगा, ऐसा जातक जो है लक्ष्मीवान होगा, और अपने भुज बल से, अपने परिश्रम से धनोपार्जन करेगा, अत्यंत धार्मिक होगा, शास्त्र के रहस्य को जानने वाला, यशस्वी, शांत, सुखी, राजा या मंत्री, और परम बुद्धिमान होगा। ये है सुनफा योग का प्रेडिक्शन। तो ये तो पॉजिटिव है। किरण जी पूछिए। सर ये जो मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये सुनफा योग जो आप बता रहे हैं, चंद्रमा से जो नेक्स्ट हाउस है वीनस, जिसमें आपने बताया कि वीनस होगा इसमें, या कोई भी प्लैनेट हो सकता है? आप ना फिर से आप आ गई हैं, बहुत अच्छा किया आपने। हम आपको फिर से बताते हैं।
जो मैंने अभी भी पूरा बता दिया है, लोगों को दोहरान हो जाएगा, आपकी समझ में अच्छी हो जाएगी। हम लोग चंद्रमा से बनने वाले जी योग को पढ़ रहे हैं कि मून से कुंडली में क्या देखेंगे। तो हम लोग कुंडली में पहले कुंडली खोल ली और हम्म चंद्रमा को। अब जो सूत्र है कि चंद्रमा से तीन चार तरह के योग बनते हैं। खराब वाला पहले पढ़ते हैं। एक है केम द्रुम योग, ठीक है। अब ये कब बनेगा, इसको समझिए। केम द्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा से, ध्यान से समझिएगा, दूसरा हाउस भी खाली हो और 12वां भी खाली, और चंद्रमा को कोई ग्रह देख ना रहा, तब बनेगा केम द्रुम योग। मतलब ये चंद्रमा आपका है, इसमें भी कोई प्लैनेट ना हो, इसमें भी कोई प्लैनेट ना हो, और इस पे कोई दृष्टि ना हो, कोई देख नहीं रहा हो, तो केमद्रुम बनेगा। ये खराब होता है। ऐसे जातक को बहुत जीवन में कठिनाई होती है। ये राजवंश में भी स्त्री अन्न पान गृहवश मित्रों से रहित, दारिद्र्य दुख रोग और दीनता के विकार से युक्त बहुत कष्ट झेलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो ये खराब वाला मैंने आपको बता दिया। अब अच्छा वाला समझिए। अच्छा वाले में है, ये है कि चंद्रमा से दूसरे में अगर सूर्य को छोड़ करके, इसको मत लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई भी ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है। और 12वें में कोई भी ग्रह हो तो अनफा योग बनता है। और दोनों में कोई ग्रह हो जाए तो दूसरा योग बन जाता है। ये अच्छा है। यही हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये दूसरी कुंडली खोल करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से दोहराते ओके हैं। केमद्रुम योग कब बनेगा, जब चंद्रमा से दूसरा ग्रह खाली हो, 12वां खाली, और चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं दिख रहा हो, ये सूत्र है, केमद्रुम योग बनेगा। ये खराब होता है। ऐसे जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है, दरिद्र होता है, मतलब ये सारी परेशानियां उसके। अच्छा वाला योग 3 है, सुनफा योग, जब चंद्रमा से दूसरा वाला घर में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हो, सुनफा बनेगा। 12वें में कोई ग्रह बैठा हो तो अनफा बनेगा, और दोनों में कोई बैठ गया तो दूसरा योग बनेगा। सुनफा दूसरा। अनफा दुर्धरा ये मनुष्य को सुख देती है। और सर एक क्वेश्चन था इसी से रिगार्डिंग। बताइए। जैसे आपने अभी बताया कि सूर्य को छोड़कर कोई भी प्लेनेट हो, हम्म और अगर सूर्य भी हो, मान लो चंद्रमा से दूसरे में 4 प्लेनेट बैठे हैं, विद सूर्य बैठा है उसमें, तो सुनफा बनेगा या नहीं बनेगा? अनफा भी बन रहा है। अरे तो वो तो अच्छा हो गया, आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका दुर्धरा योग बना हुआ है। हाँ सर, सुनफा मेरा नहीं बना अनफा हुआ। जब एक साथ आते हैं तो दुर्धरा योग बन जाता है। हाँ ये दोनों बने हुए हाँ, हैं मेरी आपकी कुंडली कुंडली में में। है क्या? जी सर। अरे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, समझ लीजिए। अब इसका फलादेश समझते हैं। अब पहले ये वाली गुरुजी कुंडली का चेक करें। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, उसका फलादेश बताएंगे। ये वाली कुंडली में देखिए। अब ये चंद्रमा, पहली बात तो हमें दृश्य देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे अगर ये पहला प्रश्न किया जाए, क्या इस कुंडली में केंद्र योग बना है, तो उत्तर आएगा नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि चंद्रमा से दूसरा वाला जो हाउस है खाली नहीं, इसमें शुक्र पर बैठा हुआ है। अब ये योग कौन सा बना है? ये सुनफा बना है। सुनपा। ये सुनफा योग हो गया। अब तीनों योगों के बारे में हम लोग समझेंगे। सुनफा दुर्धरा, सुनफा अनफा और दुर्धरा। पहली बात, केमद्रुम योग का फल समझ लीजिए। और केमद्रुम योग का फल क्या होता है? जो जातक केमद्रुम योग में उत्पन्न, राजवंश में भी उत्पन्न होगा तो भी, ऐसे जातक के साथ क्या घटित होगा? अगर कोई जातक राजवंश में भी उत्पन्न हो जाता है, मीन्स ही इज बोर्न इन द फैमिली ऑफ किंग, सो इन सच कंडीशन उसको गृह की वस्त्रों से मित्रों से रहित, दारिद्र दुख रोग और दीनता के विकार से युक्त, मजदूरी करके जीने वाला, दुष्ट सबसे विरुद्ध व्यवहार करने वाला हो जाता है। ये केमद्रुम योग का फलादेश है। एक बात और आपको बता दें, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी कुंडलियों में आपको केमद्रुम योग बनता हुआ दिखाई देगा, पर वो केमद्रुम योग का परिहार हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो आपको सूत्र बताया है मैंने, केमद्रुम योग कब बनेगा? जब चंद्रमा से दूसरा खाली हो, 12वां खाली हो, और चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं दिख रहा।
ऐसा होने के बावजूद भी केंद्रम योग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका सूत्र हम आपको बाद में बताएं। अब दूसरा क्या हमको समझना है, सुनफा योग। जब चंद्रमा से दूसरे कोई ग्रह बैठा हो तो सुनफा योग का फलादेश बहुत अच्छा है। सुनफा योग में उत्पन्न जातक लक्ष्मीवान होगा, उसके पास लक्ष्मी जी आएंगी। अपने भुजबल से धनोपार्जन करने वाला, अत्यंत धार्मिक, शास्त्र के रहस्य को जानने वाला, यशस्वी, शांत, सुखी, राजा या मंत्री और परम बुद्धिमान होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अगर मान लो इतना सारा गुण नहीं भी आता है तो भी उसके जीवन में तो कम समस्या होगी, ये बात आप मान के चलो। अब एक होता है अनफा योग। अनफा योग में 12वें योग में कोई ग्रह आ गया। अनफा योग में उत्पन्न बालक वक्ता, प्रभावशाली, धनी, निरोग, सुशील, अन्नपान, पुष्प, वस्त्र, स्त्री आदि सुखों का भोग करने वाला, प्रख्यात, गुणी, सुखी, प्रसन्नचित रहने वाला और सुंदर शरीर वाला और रूपवान होता है। ये अनफा योग का है। तो सुनफा में भी लाभ है, अनफा में भी लाभ है। पूजा दत्ता जी, पूजा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पूजा जी नहीं सुन पा रही। पूजा जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। आप जानती हैं आप कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? नहीं मालूम? जी। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी की एडवांस क्लास, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे सूत्रों को पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हम कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ लोग? हाँ हाँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है हमारी कक्षा में। हमारे विद्यार्थी आपका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। एकदम निश्चिंत होकर के आप पढ़िए। दूसरी बात, अनफा योग का फल क्या होता है? अनफा योग भी बहुत अच्छा है, मैं हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, अब एक प्रश्न आता है, क्या सभी ग्रहों से ये जो अल्फा योग बनेगा या सल्फा योग बनेगा? ये मतलब हरिओम सर बताइए। कौन सी क्लास है आपकी, बेसिक थी कि एडवांस? आप ऐसा करिए, ओम लिख के भेजिए, देखिए आपको किस ग्रुप में मैंने जोड़ा, क्लास चलती है इसकी। आप ना हमें थोड़ा समय दीजिए, अभी हमें क्लास पढ़ाई की, कल आप बात करिएगा। आप पहले ओम लिख के भेजिए, देखिए अगर किसी ग्रुप में नहीं है तो आपको जोड़ हो सकता है आपको। ये जीवन ना बहुत प्रेममय होता है। ये जीवन में इतना प्रेम है कि समझ लीजिए कि अगर आप परेशान भी हो तो आप, इसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि क्या सारे ग्रहों के सुनफा अल्फा इतना ही परिणाम देते हैं? तो इस बात में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि सभी ग्रहों के एक जैसा नहीं है, ये विभेद आ जाता है। अब ये कैसे समझा जाए कि किस ग्रह का कैसा देखा? लगे हुए हैं लोग सब। अब इसमें होता क्या है देखो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि से, अब ये चार का हम लोग पढ़ते हैं। बुध से बना हुआ फल, गुरु, शुक्र और शनि। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये चार प्लैनेट हो गए ना। अब इनसे बना हुआ फल जो है, अब जो मानसागरी कहती है वो कहती है कि गंधर्वो लेख पटु कवि प्रवक्ता निपासक कर्म बुद्रम सुभगोपि बुद्धि।
प्रसिद्ध कर्मान फाही। जैसे बुद्ध जिस से जो आपका बनेगा सुनफा, ये वो व्यक्ति को प्रसिद्ध करता है, वो उस व्यक्ति के जीवन में फेमसनेस ले आता है, वो काफी प्रसिद्ध हो जाएगा व्यक्ति, जो बुद्ध से बने हुए योग से होगा। दूसरा, बुद्धिमान होगा ऐसा जाता, और गुरु से यही योग बनेगा तो वो व्यक्ति जो है दूरदर्शी प्रकृति का। शुक्र से बनेगा तो रोमांटिक प्रकृति का होगा, शनि से बनेगा तो वो व्यक्ति परिश्रमी प्रकृति का होगा। तो ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई कौन से ग्रह का क्या परिणाम होगा, तो उनकी ग्रहों की प्रकृति के आधार पे परिणाम में थोड़ा थोड़ा डेविएशन आता है, पर ऐसा नहीं कि परिणाम जो है विरुद्ध हो जाएगा। अब दुर्धरा योग अगर बन गया तो दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक वाणी बुद्धि पराक्रम, ध्यान से समझिए, वाणी से बुद्धि से और पराक्रम से जब भी कोई जातक दुर्धरा योग में उत्पन्न होगा, शंकर कुमार जी राहु केतु से नहीं बनता। एक बात हमेशा समझ लीजिएगा, ये अनफा योग सुनफा योग दुर्धरा योग ये राहु केतु से नहीं बनती। राहु केतु से कौन सा योग बनता है? बताइए, काल से। राहु केतु से अंगारा नहीं का बनेंगे। योग बनता और है। हाँ ग्रहण बनता है गुरु जी, ग्रहण योग। हाँ हाँ हाँ, राहु केतु से ग्रहण योग बनता है। साथ में आने से होता है। और एक बात है कि राहु अगर दूसरे में आ गया तो केतु 12वें में नहीं आए, क्योंकि ये दूसरे से सप्तम हो जाते हैं, तो इन पे दिमाग मत लगाइए। सो दुर्धरा योग में उत्पन्न जातक वाणी बुद्धि और पराक्रम गुणों से पृथ्वी पर प्रख्यात दानी, पहले तो वो व्यक्ति प्रख्यात होगा, दानी होगा, उसके अंदर डोनेशन की एबिलिटी होगी, और उसके बाद क्या होगा, वो परिवार के लोगों का पोषण करेगा, सदव्यवहार करेगा और अच्छे कार्यों में अग्रणी होगा। आप लोग चेक करिए, आप लोगों की कितनी कुंडली में अनफा योग बना, कितने में सुनफा योग बना, कितने के दुधरा योग बना। किसी के बन रहा है दुधरा योग? हाँ जी, बन रहा है गुरु जी। आपकी कुंडली में बन बन रहा है? रहा है। हाँ, मेरी गुरु कुंडली में बन रहा है गुरु। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? विशाल वर्मा गुरु। विशाल जी, देखिए, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस तरह का कुछ प्रभाव आपके ऊपर आया है योग का? हाँ जी, आ रहा है बिल्कुल, आपने ठीक लिख जैसे डोनेशन एबिलिटी एंड केयर फैमिली दानी, इन चीजों का तो 100% है गुरु जी। अच्छा अच्छा, सुजाता जी आपको समझ में आया? नहीं गुरुजी, मैं तो लेट में क्लास ज्वाइन की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो लेट में क्लास ज्वाइन किए, वीडियो देखिएगा। आज जो हम लोगों जी ने जी। अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है चंद्रमा की पोजीशन, उसको फिर से हम लोग दोहराते हैं। जो लोग लेट से आए हैं उसको उनका दोहराना हो जाएगा, जो लोग पहले से समझ रहे हैं उनको याद हो जाएगा। अब चंद्रमा, सर तो हाँ सॉरी सर टू हाँ बोलिए। इंटरप्ट। सर तो सूर्य राहु और केतु तीनों को लेना होगा ना, सिर्फ सूर्य नहीं ना? अगर आप कह रहे हैं राहु केतु भी नहीं वो योग बना था अल्फा वाला, आपका शुभ नाम? सर ख्याति बोल रही हूँ। अरे ख्याति जी, आप याद आ गया। सूर्य को नहीं लेना है, राहु केतु को भी मत लीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो राहु और केतु हैं ये जीवन में कभी किसी को कुछ देते नहीं, दे आर ओनली देयर टू टेक अवे। तो इनसे कोई योग वोग बनता नहीं है, ये जहां जाते हैं वहां प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। ये संसार में भी फंसाते हैं, दुनिया में भी फंसाते हैं, जीवन में जंजाल के कारण यही है। ये दिखते नहीं है, बस यही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, इनको देखा ही नहीं जा सकता। इनका जो है प्रभाव पड़ता रहता है मनुष्य के जीवन में। हम जो जिस विषय पे तो चर्चा कर रहे थे फिर से फोकस करते हैं, उनको वहां बढ़ने दीजिए। हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा चंद्रमा को, उसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं, आप लोगों का रिपीटेशन हो जाएगा, इसका यूज कर लीजिएगा। ये चंद्रमा है, चंद्रमा की मान लीजिए ये, इसमें चंद्रमा है कहाँ, यहाँ है।
तो चंद्रमा से दूसरा और चंद्रमा से 12वां, तो चंद्रमा से दूसरा भी खाली हो, 12वां भी खाली हो, चंद्रमा को कोई देख नहीं रहा हो, तो इस स्थिति में केमद्रुम योग बनता है। तो ये योग खराब है, ये अच्छा नहीं है। ये हो गया। अब चंद्रमा से दूसरा सूर्य को छोड़ दीजिए। अगर सूर्य को छोड़ करके कोई प्लैनेट है चंद्रमा में तो सुनफा योग बनेगा, 12वें में हो तो अनफा योग बनेगा, और दोनों में हो तो दुर्धरा योग बनेगा। ये तीनों योग जो है जातक को काफी अच्छा परिणाम देते हैं। इन योगों से युक्त जातक जो है जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेता है। उसकी वाणी अच्छी होगी, परिश्रमी होगा, जीवन में धन आएगा, उसकी मान होगी, प्रतिष्ठा होगी। तो ये तीनों तो पॉजिटिव है। केमद्रुम योग नेगेटिव होता है, ये व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। तो यही आज हम लोगों ने पढ़ा है। कोई भी कुंडली आप खोलिएगा, अगर आपके पास कोई जातक आता है, जातक का मतलब कोई व्यक्ति आता है, वो कहे वो बहुत परेशान है, तो कहिएगा हमें 3-4 सेकंड का समय दीजिए, हम आपकी चंद्रमा की पोजीशन चेक करते हैं। अब देखिए इसमें एग्जैक्टली है क्या चंद्रमा। चंद्रमा तो व्यक्ति के मन का कारक हुआ, और सारा जीवन यही मन से ही चलता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बिल्कुल हम करते हुए चले जाते हैं, और अपनी सोच की तरफ तो हमारा देखने का मन ही नहीं करता। मतलब वी डोंट पे अटेंशन टुवर्ड आवरसेल्फ। किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो वो जीवन में आंख खोल करके तो पूरे संसार को देखता है। कभी भी आंख बंद, बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम पूरे संसार को तो देख रहे हैं, अपने को देख ही नहीं रहे। मतलब अपने विचारों को भी तो कभी देखें। लेट अस सी आवर थॉट्स टुडे। किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, हमारा जीवन कैसा चल रहा है। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ज्योतिष को आप को रिलेट करती है। अब एक समस्या खड़ी हो जाती है, केमद्रुम योग के जातक के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये कुंडली में तो बन गया केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग का जातक आपसे समाधान मांगे कि हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम इस योग को कम कर सकें। अब इस सोल्यूशन में 2-3 बातें हैं जो आप हमेशा समझिए कि जातक को आपको बतानी है। एक तो उसकी जीवन शैली आप पूछिए, वो सोता कब है, खाता कब है, पीता कब है, उठता कब। एक और इसमें विषय होता है जिसको आप हमेशा समझिएगा, फूड, जो हम भोजन करते हैं। कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि हम नॉन वेज खाते हैं, मेरा क्या नुकसान, हम कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जितने भी इस तरह के योग दोष होते हैं, ये नॉन वेज खाने से बढ़ जाते हैं। इसको हमेशा समझिएगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और सिगरेट वाले पीने वाले से पूछिए तो कहेगा सबको कैंसर होता है। सिगरेट पीने से ही थोड़ी कैंसर होता है। पर हमें क्या करना है, उस जातक को ये बात पर्टिकुलरली बतानी है कि देखो भाई साहब, आपकी कुंडली में केंद्र योग बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े तो आप सात्विक प्रकृति के हो जाओ। हम चाहते हैं कि आप वेजिटेरियन फूड खाइए। एक ये चीज आप उनके लिए बता सकते हो। दूसरा होता है जो तपश्चर्याएं होती है। तपश्चर्या में कई कई होती है। सबसे बड़ा संसार का तप ब्रह्मचर्य। अब इवन इफ ही इज मैरिड और अनमैरिड, उस व्यक्ति से कहो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। हफ्ते में 2-3 दिन तो उसे बता ही दो, मंगल बुध बृहस्पति किस तरह का। जितना वो करेगा उतना उसके ऊपर केंद्रुम योग का प्रभाव कम पड़ने लगेगा। जैसे जो दारिद्रता आती है व्यक्ति के जीवन में, दीनता आती है, इवन बंधन, जब आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है, तो एक ऐसा चिंतन होता है कि बस सब प्रभु है। सब प्रभु है का मतलब आई हैव सरेंडर माई सेल्फ टू द गॉड। मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है अपने आप को। 1 मिनट की मीटिंग बची हुई है, आप लोग जाइएगा मत, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट और डिस्कस करेंगे। सो ये 3 चीज करवाइए उस व्यक्ति से। चौथे में अगर वो मंत्र जब तक आपको मिल पाता है तो केंद्र योग के जातक को ओम नमः शिवाय का जप कराइए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कराइए। हैप्पी जी आ चुके हैं, हरिओम हैप्पी जी। सो इस तरह की चीजें जो है उस व्यक्ति के जीवन को सुधारेगी। तो 3-4 चीज करा लीजिए। अगर और भी उसको ताकत देना चाहते हैं तो उसे कहिए कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का भोजन किया जाए, विदाउट सॉल्ट फूड खाए। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। विदाउट सॉल्ट फूड खाने से हमारे अंदर की जितनी भी पाश्विक प्रवृत्तियां हो
पाश्विक प्रवृत्तियां क्या होती है? पशु से ही शब्द पाश्विक बना है। सो पाश्विक प्रवृत्तियां जो है हमारे जीवन